हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुसंधान में चरों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे का इसकी पहले वाले वीडियोस को आपने वॉच किया होगा तो वहाँ पे हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं यानी चर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में यह वीडियो एसोसिएट कर लीजिएगा आप लोग, और अगर आप उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो कृपया आप जाकर के उसको वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको चरों के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत अनुसंधान में चरों के प्रकार कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से चर होते हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य रूप से गुणात्मक चर होते हैं और सेकंड होता है मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं और मात्रात्मक चर को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं। क्या मित्रों, पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये दोनों मुख्य चर आपको अनुसंधान के प्रयोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि गुणात्मक चर यानी क्वालिटेटिव रिसर्च कौन से होते हैं और दूसरा मात्रात्मक चर यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। जो चर किसी गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं, इसके आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट वर्गों या श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है जो चर यानी जो वेरिएबल किसी गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं और इसके आधारों पर समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट वर्गों यानी कुछ उनका स्पष्ट वर्ग या श्रेणियों में उसको हम लोग विभाजित कर लेते हैं। अब जैसे समझने के लिए और उन जिनके आधारों पर हम इसको विभाजित या वर्गीकृत करते हैं उन्हीं गुण को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक चर कहते हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल बोल देते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल बोल देते हैं। अब जैसे हम अगर बात करें, जैसे एक व्यक्तियों का समूह है, किसी व्यक्तियों का समूह हमने लिया रिसर्च अनुसंधान में, तो वहाँ पे व्यक्ति मतलब होते हैं, उसमें हम पुरुष भी सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें महिला भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये किस आधार पे हमने इसको विभाजित किया है, लिंग भेद के आधार पर हमने विभाजित कर रखा है। तो यहाँ पे जो लिंग भेद हो जाएगा एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंतर्गत काम करने लगेगा। मित्रों ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। अब और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम किसी छात्रों का समूह सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता ने अपने अनुसंधान को करने के लिए छात्रों के समूहों को इकट्ठा कर लिया, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कौन कौन से छात्र आ सकते हैं। पहला जो है कला वर्ग के विद्यार्थी आ सकते हैं, दूसरे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी आ सकते हैं, तीसरे उसमें कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अध्ययन वर्ग के आधार पर हमने छात्रों का वर्गीकरण कर लिया है या उनको श्रेणी क्रम में रख लिया है। तो यानी अध्ययन वर्ग जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा या गुणात्मक चर हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कर्मचारियों के समूहों का हमने अध्ययन करना चाहा, कर्मचारियों के समूहों का अध्ययन करना चाहा, तो इसमें हम देखिए किस तरीके से किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं कर्मचारियों को। पहला है प्रबंधकीय कर्मी, जो जिस समूह या जिस संस्था का प्रबंधन कार्य करते हैं वैसे कर्मचारियों को हम प्रबंधकीय कर्मी कह देंगे। दूसरे हो जाएंगे कार्यालयीय कर्मी, जो कार्यालय के कार्य को संपन्न करते हैं, कार्यालयीय कर्मी हम उनको बांट देंगे। और तीसरा हम जो है उनके सहायक कर्मियों के रूप में बांट देंगे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कार्य वर्ग के आधार पर हमने यहाँ पे कर्मचारियों के समूहों को बांट दिया है या श्रेणी क्रम कर दिया है या वर्गीकृत कर दिया है। तो यहाँ पे जो कार्य वर्ग हो जाएगा यह हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल अगर आप समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी शहर के निवासियों का समूह। अब किसी शहर में
तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, और सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है। तो इसको हमने किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? इसको हमने धर्म के आधार पर बांट दिया है या वर्गीकृत कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो धर्म हो जाएगा वह एक क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा या गुणात्मक चर हो जाएगा। तो आई होप गुणात्मक चर को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ अनुसंधान से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके लिए अपडेट करने वाले हैं। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड है वो है मात्रात्मक चर यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो मात्रात्मक चर क्या है, इसको ध्यान से समझिए। मात्रात्मक चर वे चर होते हैं जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। यानी आप ध्यान से देखें तो यहाँ कोई भी वेरिएबल होगा या कोई भी चर होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ उसके पास गुण होंगी, कुछ उसके पास भाव होंगे, तो उनकी मात्रा को व्यक्त करता है। ये ध्यान से समझने वाली बात है, गुण की मात्रा को व्यक्त करता है, यानी क्वांटिटी यानी नंबर्स यहाँ पे आपको नज़र आने वाले हैं। अब जैसे इसको समझ सकते हो एग्जाम्पल से, छात्रों के किसी समूह के लिए परीक्षा का प्राप्तांक। अब छात्रों के किसी समूह के लिए परीक्षा प्राप्तांक हमारा क्या होगा, यह एक मात्रा को या एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे मात्रात्मक चर इम्प्लीमेंट हो जाता है। दूसरा आप समझ सकते हैं, किसी कारखाने के विभिन्न स्तर के कर्मियों की संख्या। अब यानी यहाँ कर्मियों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो यहाँ भी आपको मात्रा प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से मात्रात्मक चर में के अंतर्गत आपको कुछ नंबर्स ही दिखाई देंगे। यहाँ परीक्षा प्राप्तांक, कर्मियों की संख्या, या यहाँ तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया था कि व्यक्ति के किसी समूह के लिए मासिक आय, जो पेमेंट होता है, मासिक आय होता है, वह भी संख्याओं के द्वारा इंगित किया जाता है। तो यानी परीक्षा प्राप्तांक, कर्मियों की संख्या, मासिक आय, ये सारे के सारे मात्रात्मक चर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है कि मात्रात्मक चर में संख्याओं का होना लगभग निश्चित होता है। यानी आप इस तरीके मात्रात्मक चर या क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ भी आपको नज़र आएगा वहाँ संख्याओं का आना लगभग निश्चित होता है, 99%। अब अगर हम मात्रात्मक चर को आगे हम बात करना चाहें तो इसको दो भागों में भी बांटा गया है। मात्रात्मक चर को दो भागों में बांट लिया जाता है, और ये दोनों भाग आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जिसमें पहला है सतत चर। इस सतत चर को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एंड सेकंड है आपके पास असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, या इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। पहला है सतत चर यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, और दूसरा है असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल। आइए हम वन बाय वन यहीं पे आपको हम लोग बात कर लेते हैं, सतत चर क्या होता है और असतत चर क्या होता है। तो इसमें सतत चर यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखिएगा, इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। वे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच के प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव होता है। यानी हम कोई दो नंबर अगर लेते हैं तो उनके बीच के नंबर्स को भी यह सेलेक्ट कर लेता है। कहने का मतलब है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, भार एवं लंबाई। भार एवं लंबाई दो चर हैं और इन दोनों चर को हम लोग सतत चर के रूप में देख सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। अर्थात इसमें भिन्नात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी ऐसे मान जिसमें पूर्णांक संख्या के साथ साथ, अर्थात इसमें पूर्णांकों के अलावा दशमलव संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अर्थात अब ध्यान से इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें पूर्णांकों के अलावा दशमलव संख्याओं को भी ले लिया जाता है। अब अगर भार यानी भार एक चर संख्या है, भार या लंबाई दोनों चर संख्या हैं, ये सतत चर कैसे होंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे इंगित करने वाले हैं। जैसे अगर भार चर की बात करें तो इसमें निम्नलिखित संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप लोग भार जानते हैं, वेट 45 किलोग्राम भी हो सकता है, 45.2 किलोग्राम भी हो सकता है, 45.56
किलोग्राम भी हो सकता है आदि। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन 45.2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन दशमलव के फॉर्म में भी ये हमारा वेट आता है। तो दशमलव के साथ साथ पूर्णांक संख्याओं को भी सम्मिलित करता हुआ जो भी चर नज़र आता है वो क्या कहलाते हैं, सतत चर कहलाते हैं या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स कहलाते हैं। और अगर हम यहीं पे लंबाई की बात करें तो लंबाई भी एक तरीके का जो है सतत चर होता है। तो लेंथ हमारा जो है डेसिमल में भी डिनोट किया जा सकता है और इंटीजर्स में भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे हम किसी की लंबाई नापते हैं तो देखते हैं 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर हो सकता है, 170.23 सेंटीमीटर हो सकता है, 170.56 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इंटीजर के साथ साथ डेसिमल्स के नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो वेट है, लेंथ है, ये दोनों सतत चर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से और भी चर हमारे जो है सतत हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं असतत चर। असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए मित्रों। असतत चर को खंडित चर भी कहा जाता है। अगर खंडित चर के बारे में आपसे पूछा जाए कौन सा चर है, तो असतत चर ही कहा जाता है, खंडित चर। यह वह चर होता है जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच के प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से भी संभव नहीं होता है। जिस तरीके से आपने देखा सतत चर के में कि कोई दो नंबर के बीच में डेसिमल्स नंबर आते हैं, डेसिमल्स नंबर को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वह स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगी आपको। अब यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि इसमें केवल और केवल एक पूर्णांक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दशमलव या भिन्नात्मक मान को नहीं सम्मिलित किया जाता। इसमें दशमलव या भिन्नात्मक वैल्यू नज़र नहीं आती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं या उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी परिवार में बच्चों की संख्या की बात करें, जैसे हम किसी परिवार में बच्चों की संख्या की बात करें, तो बताइए बच्चों की संख्या, तो कोई बच्चा आधा या एक चौथाई तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ बच्चे की संख्या 1 या 2 या 3 हो सकती है, ना कि 1.12 या 2.5। यानी कहने का मतलब है कि हम परिवार में बच्चों की संख्या की अगर हम बात करें तो वहाँ 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में तो नज़र नहीं आएगा कि कोई बच्चा आधा है, कोई बच्चा 1/4 है, कोई बच्चा 2/3 है। इस टाइप की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए किसी परिवार में बच्चों की संख्या, यहाँ पे बच्चों की संख्या जो होगा यह एक वेरिएबल होगा यानी चर होगा, और कैसा चर होगा, असतत चर होगा। अच्छा, यहीं पे हम दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या की बात करें, तो कर्मचारियों की संख्या एक वेरिएबल हो जाएगा, और ये किस तरीके का वेरिएबल होगा, मात्रात्मक चर के अंतर्गत असतत चर होगा, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। क्योंकि हमारा जो कर्मियों की संख्या होगा वो कोई आधा, तिहाई, चौथाई तो होगा नहीं, वो पूर्ण होगा, यानी पूर्ण संख्या यानी 10 होगा, 12 होगा, 100 होगा, ETC, यानी इस तरीके की संख्याएं आप वहाँ पे सम्मिलित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, या और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी कारखानों में किसी वस्तु की संख्या, वहाँ पे भी आपका क्या होगा, असतत चर आएगा। तो इस तरीके से हम सतत और असतत चर को सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।